देखिए, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता जो समाज के लिए काम में ना आए। तो आपके पास अगर नॉलेज है तो कुछ समाज का भला करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जो जून महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था, इसका पार्ट 1 कल मैंने शाम को अपलोड कर दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। और 2020 के जितने भी करंट अफेयर के मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ हैं सारे मैंने फ्री कर दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन भी करके पूरा पढ़ डालिए, ताकि आने वाली जितने 2021 के एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिल जाए। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को हम 30 जून को हर साल मनाते हैं। और देखिए, इस दिवस की स्थापना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना जो है 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और ये दिन जो है ये 1889 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को स्वीकार करता है। देखिए, जो आपका अंतर संसदीय संघ है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गैब्रिएला क्यूवास बैरोन और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। और इसके महासचिव वर्तमान में मार्टिन चुंगोग। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाता है 30 जून को हर साल। और देखिए, दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित करते हुए संकल्प A/RES/71/90 को बनाया था। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा सरल शब्दों में जानेंगे। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और देखिए, दो ग्रह हैं, पहला आपका है मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो अधिकतर ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में अधिक विलक्षण कक्षाएं होती हैं। देखिए, एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि एस्टेरॉयड हैं ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तीसरा प्रश्न की हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने। तो देखिए, ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं जेरेमी केसेल। देखिए, भारत सरकार ने गाइडलाइन क्या दिया था कि किसी भी एक भारतीय को ट्विटर इंडिया का शिकायत अधिकारी बनाया जाए, लेकिन ट्विटर कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने भारतीय को ना बनाकर किसी अमेरिकी को जो है ट्विटर इंडिया का शिकायत अधिकारी बनाया है। तो देखें ये कब तक चलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जेरेमी केसल जो है ये ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। और ट्विटर कंपनी जो है इसके बारे में आपको बता दूं, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डोर्सी। इसका गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था और उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। चौथा है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व सोशल मीडिया दिवस को हम मनाते हैं 30 जून को हर साल। देखिए, विश्व भर में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। और देखिए, आपको बता दूं सोशल मीडिया में यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन दिख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये सभी सोशल मीडिया होते हैं। और देखिए, इन सभी में जो है भारत में जो आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप है। और व्हाट्सएप के बाद फिर दूसरे नंबर पर यूट्यूब है, तीसरे नंबर पर फेसबुक है, चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है और पांचवें नंबर पर ट्विटर है। ये क्रम याद रखिएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि व्हाट्सएप भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। और दूसरा यूट्यूब है, तीसरा फेसबुक है, चौथा इंस्टाग्राम है और पांचवा क्या है, ट्विटर है। और देखिए, यहाँ पे मैंने एक डाटा भी आपको दिया है, ये अभी हाल ही में रिलीज हुआ था। देखिए, भारत में व्हाट्सएप के कुल 53 करोड़ यूज़र हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूज़र हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र हैं, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूज़र हैं भारत में। पांचवा की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के पांचवें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो देखिए, इसका उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने।
देखिए बिल्कुल देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे नितिन गडकरी ने किया होगा क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन नितिन गडकरी नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक को। और देखिए इस ट्रैक पर जो है जितने भी हाई स्पीड कार बनते हैं भारत में, या फिर ट्रक बनता है, या फिर कोई भी गाड़ी हाई स्पीड गाड़ी हो, तो उसकी जो है इस ट्रैक पे टेस्टिंग की जाएगी। मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है किसी भी गाड़ी की, इसकी टेस्टिंग जो है इस 11.3 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, मतलब इससे जो है गाड़ियों की अधिकतम क्षमता नापी जा सकती है। देखिए आपके पास बाइक वगैरह होगा, आप जो है उसको फुल स्पीड में नहीं चला पाते होंगे क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रहते होंगे। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे अपनी जो इच्छाएं हैं पूरी कर लेते हैं, फिर भी वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो आप 100 के आसपास, 100-120 के आसपास ही रह जाते होंगे। और देखिए अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेडअप के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, और वहाँ पे देखिए जो कोर्सेज आपको मिलेंगे वेबसाइट पे, उसमें आप ई गुरु 50 कोड यूज़ कीजिए और आपको 50% का इससे ऑफर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इसको देख लीजिएगा। छठवां प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। तो देखिए जून 2022 तक, यानी कि अगले साल जून 2022 तक भूटान से जो है जितना चाहे उतना आलू आयात कर सकते हैं बिना लाइसेंस के अब भारतवासी। देखिए सरकार ने इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और पहले क्या था, 31 जनवरी 2021 यानी कि इस साल 31 जनवरी तक ही जो है बिना लाइसेंस के आलू के आयात को अनुमति मिली थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था बीच में। और अभी क्या हुआ है, अभी जो है जून 2022 तक, यानी कि अगले साल 2022 तक जितने भी व्यापारी हैं ये भूटान से आलू का आयात कर सकेंगे। देखिए भारत ने वर्ष 2020-21 में कुल 24.17 लाख रुपए के आलू का आयात किया था, जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख रुपए के आलू का आयात किया था। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा कितना आलू किस वित्तीय वर्ष में भारत ने खरीदा था। देखिए एग्जामिनर पागल होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमारे पास भी उसके पागलपन की दवा है। देखिए अभी जितने भी स्टूडेंट मेरे सक्सेस हुए हैं इसी के कारण हुए हैं, क्योंकि मैं आपको जो मटेरियल देता हूँ बहुत ही सटीक होता है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है वो डेली कम से कम 14-15 करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, और उसमें अनाप शनाप क्वेश्चन भी डाल देते हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर 100% आपको करंट अफेयर यहाँ से मिल जा रहा है तो आपको कहीं और भी जो है भटकने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक जगह फोकस कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और आनंद लीजिए जिंदगी का। देखिए सातवां प्रश्न कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह का जेल का सजा सुनाया गया। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा थे, उनको 15 माह की जेल की सजा हुई है, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया है, भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा जो हैं ये 5 करोड़ रैंड यानी कि करीब 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। इन पर जो है मूल रूप से भारत में जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है वहाँ के रहने वाले 2 गुप्ता बंधु हैं, मतलब व्यापारी हैं, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा हुआ है। और देखिए जो आपके जैकब जुमा है इनके दोनों पुत्र भी जो है गुप्ता बंधुओं के लाभ देने का जो है आरोप है, मतलब उनके साथ साठगांठ के आरोप में जो है ये फंसे पड़े हैं। और इसी भ्रष्टाचार को लेकर जैकब जुमा पर जो है जो आपका वहाँ का शीर्ष अदालत है, तो वहाँ के उप मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है रेमंड जोडो, ठीक है, तो इनकी अदालत में पेशी के लिए इनको जो है समन जारी किया गया था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। ये अभी जो है दूसरे देश में भगे हुए हैं जैकब जुमा जी। तो जैकब जुमा 2009 से 2018 तक जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन अभी ये फरार हैं घोटाला करके दूसरे देश में, तो इनको खोजा जा रहा है। और जब इनको ये सजा दी गई 15 माह के जेल की, तब ये कोर्ट में मौजूद भी नहीं थे। आठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया। देखिए दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है इसको चीन ने बनाया है। इस बांध का नाम है बैहेतन बांध। ये बैहेतन बांध कुछ इस प्रकार से दिखता है, और जो आपका बैहेतन बांध है ये दक्षिणी पश्चिमी चीन में जिनसा नदी पर स्थापित किया गया है। और ये बांध एक 289 मीटर लंबा यानी कि 954 फुट लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल आर्क 2 त्रिज्या वाला, ठीक है, तो ये बांध को इस प्रकार से ही दिखता है, ये वही बांध है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने
आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी राही सरनोबत है, इन्होंने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये मौजूदा टूर्नामेंट में एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2021 जो है इसका आयोजन प्रदेश याद रखेगा, इसका आयोजन स्थल है क्रोएशिया का ओसीजेक, ठीक है, क्रोएशिया के ओसीजेक में इसका आयोजन चल रहा है। 10वां प्रश्न की क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो देखिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी आपकी हैं शेफाली वर्मा। देखिए आपको बता दूं जो आपकी सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा है भारत की, तो इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर का जो खिताब है उसको जीता, मतलब उसको खिताब अपने नाम किया। तो ये बन गई हैं भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने तीनों प्रारूपों यानी कि T20, टेस्ट और वनडे तीनों में जो है खेला है। देखिए इन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया है। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा की राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। और आपको बता दूं ये ओडिशा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। और ये साझेदारी जो है ये दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। और देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। 12वां की पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज एप्लीकेशन को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? तो देखिए टिकटॉक पर एक बार फिर से बैन लग गया है पाकिस्तान में और ये बैन लगा है अश्लीलता फैलाने के लिए, मतलब वहाँ के कुछ नागरिक हैं उन्होंने शिकायत की थी कोर्ट में कि ये ऐप जो है यहाँ पे मतलब ऊट पटांग वीडियोज डाले जा रहे हैं, ये अश्लीलता फैला रहा है पाकिस्तान में। तो भारत में टिकटॉक बैन है ही। देखिए पाकिस्तान में ये इससे पहले कई बार बैन हो चुका है। 3 महीने पहले भी हाल ही में इस ऐप को मतलब इस ऐप पे जो प्रतिबंध लगा था तो उसको पाकिस्तान की सरकार ने हटाया था। देखिए चीन की जितनी चीज़ें हैं सब घटिया हैं और कुछ ना कुछ गंदगी फैलाई रही है, चाहे दिमाग में हो चाहे कोरोना के रूप में हो। 13वां प्रश्न की हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि हम जो है एक दिव्यांग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, यानी कि दुनिया का पहला शारीरिक रूप से जो है अक्षम अंतरिक्ष यात्री जो है हम देंगे दुनिया को। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गए वहाँ पे और उनमें से छांटबीन चल रही है और इस भर्ती के लिए कुल 22,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। देखिए जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीकी विकसित कर रहा है और ये दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है, यानी कि स्पेस इज फॉर एवरीवन, किसी के बाप की भभूति नहीं है। यहाँ पर विकलांग आदमी भी जाएगा और स्वस्थ आदमी भी जा सकता है। 14वां प्रश्न की हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। देखिए जो आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन है, ये संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। देखिए जो आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन है, इसको संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, कल मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, उत्तर बताइए।
और पांचवा कि हाल ही में किसे 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। का पहला प्रश्न था कि किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। और दूसरा था कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए, तो इनका नाम है साजन प्रकाश। और तीसरा था कि सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSM निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। और चौथा था कि निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह में सदस्य के तौर पर नामित किया गया, तो इनका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और पांचवा था कि हाल ही में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।